रुद्रपुर गांव की एक छोटे से घर में सुनील अपने बेटे और पत्नी मीना के साथ रहता था। एक रात घर के सब लोग सो रहे थे और सुनील गहरी नींद में बेचैन हो रहा था। अचानक सुनील जोर से चिल्लाता है, मिल गया, मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। उसकी यह आवाज सुनकर उसकी पत्नी मीना नींद से जाग जाती है। क्या हुआ अजय, क्या हुआ आपको? क्या नींद में चिल्ला रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मैं तो सिर्फ सपना देख रहा था शायद। वही तो, सपने में आप कुछ खजाने की बात कह रहे थे। हाँ, सपने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हमारे खेत के पास में काम करने गया और उसके लिए मैंने खुदाई शुरू करी, और खुदाई करते वक्त मुझे हमारे खेत में खजाने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। और जानती हो, उस घड़े में कीमती सोने और चांदी के सिक्के भरे थे और मैं उन सिक्कों को हाथ में लेकर खुशी से चिल्ला रहा था। फिर आपने उस खजाने का क्या किया? अरे वह खजाना मेरे हाथ में आता उसके पहले ही तो तुमने मुझे नींद से जगा दिया और मेरा खूबसूरत सपना ख़त्म कर दिया। आप भी कैसे कैसे सपने देखते हैं। हाँ, मुझे खजाने का सपना बार बार आता है। चलो छोड़ो, आपका आप जानो, और अब आप सो जाओ। कल का पूरा दिन आपको काम करना है। और क्या करूँगा, सो ही जाता हूँ। सुनील को खेत में छुपे खजाने का सपना पहले भी कई बार आ चुका था और वह सपना देखकर हमेशा सोते सोते ऐसे ही चिल्लाने लगता था। रमेश, मुझे एक सपना बार बार परेशान कर रहा है और उसके कारण मैं ढंग से सो भी नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? सपने के कारण तुम सो नहीं पा रहे हो? मुझे भी तो बताओ, वह सपना कौन सा है? मुझे एक सपना बार बार आता है कि मैं अपने खेत में खुदाई कर रहा हूँ और मुझे एक खजाना मिला। मैं तेरा अच्छा मित्र हूँ, इसलिए तुझे समझता हूँ। ये सपने वाली बात भूल जा और काम करने की सोच। पर मुझे वह सपना बार बार आता है। अरे सुनील, सपने से घर नहीं चलने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। हाँ भाई, अच्छा याद दिलाया तूने। चल आर इस साथ 500 उधार दे दे यार। तेरे सारे पैसे एक बार शहर गया तो काम करके चुका दूंगा। क्यों, अभी भी तेरी काम करने की कुछ इच्छा नहीं है क्या? तुझे तो पता है, मुझे खेती का काम करना बिल्कुल भी पसंद शुरू से नहीं है। इसीलिए तो मैं हमेशा खेती के काम से भागता था और इसीलिए शहर में नौकरी करने चला गया था। पर वहां तू कौन सी बहुत अच्छी नौकरी करता था? शहर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इतनी आसानी से अच्छा काम नहीं मिलता है। तो तेरे पास जमीन तो है, यहाँ पर उसी में थोड़ी बहुत खेती कर ले। भले ही तुझे अच्छी ना लगे, पर तेरा घर तो चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वह वापस अपने घर आ जाता है। मैंने आपसे कुछ सामान लाने को कहा था, क्या आप ले आए? सामान तो नहीं लाया, पर मैंने रमेश से कुछ पैसे लिए हैं। तुम उन पैसों से जाकर स्वयं ही वह सामान ले आओ। आपने फिर से पैसे उधार ले लिए। आखिर आप अपने ही खेत की जमीन पर खेती क्यों नहीं कर लेते? क्यों यह शहर की नौकरी का विचार आपके पीछे पड़ा रहता है? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आज मेरा भाई मोहन आने वाला है, तो आप घर पर ही रहना, कहीं चले मत जाना। क्या हुआ मोहन, क्यों आ रहा है? फोन पर भी तो बात कर सकता था। यह तो उसने नहीं बताया कि वह क्यों आ रहा है, पर वह विशेषकर आपसे ही मिलना चाहता है। थोड़ी देर बाद मोहन अपनी मोटरसाइकिल पर आ जाता है। अरे जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मोहन, पर तुम ऐसे बिना कोई खबर करें एकदम से कैसे आए? मीना बता रही थी तुम मुझसे ही मिलना चाहते हो। जी हाँ, मैं आपको मिठाई खिलाने के लिए आया हूँ और वह मैं फोन पर नहीं खिला सकता था, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। बहुत बढ़िया बात है, पर किस बात की मिठाई खिलाना चाहते हो? क्यों, मैं आपको वैसे ही मिठाई नहीं खिला सकता क्या? खिला सकते हो तुम मुझे, जब चाहे मिठाई खिला सकते हो, परंतु सिर्फ मिठाई खिलाने के लिए आने वाली बात मेरे हजम नहीं हुई। जीजा जी, मैं बहुत दिनों से ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा था, परंतु मेरा काम हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए और उनका जाप करने से मेरा काम हो गया और मैंने कल ही ट्रैक्टर खरीदा और आज आपको उसकी मिठाई खिलाने के लिए आया हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। और कौन से साधु बाबा मिले? हाँ हाँ भैया, हमें भी बताओ, हम भी उन साधु बाबा से मिलकर हमारी समस्या का हाल जान ले। क्यों, आपको क्या समस्या है? अरे भैया, आपको क्या बताऊं,
इन्हें बार बार एक सपना दिखाता है और सपने में इन्हें खेत में छुपा खजाना दिखता है, परंतु कभी भी उस खजाने तक पहुंच नहीं पाते हैं और इनका सपना टूट जाता है। तो इसमें साधु से क्या समझना है? सपना तो सपना ही होता है। साधु बाबा से मिलकर हमें खजाने तक पहुंचाने का रास्ता समझना है ताकि हम जल्दी से अमीर बन सके। मैं तो भैया साधु से मिलकर यह समझना चाहती हूँ कि वही सपना बार बार क्यों आता है। ठीक है, फिर तो मैं उन साधु बाबा की कुटिया का पता लगाकर आपको बता दूंगा। फिर हम लोग चलकर उनसे मिल लेंगे। कुछ दिनों बाद वे साधु बाबा से मिलने जाते हैं। बताइए, आप लोगों का कैसे आना हुआ? यह मेरे पति हैं और इन्हें बार बार एक खजाने का सपना आता है जिसमें यह अपने खेत में खजाना मिलने की बात कहते हैं, परंतु जैसे ही खजाना उनके हाथ में आना होता है वैसे ही इनका सपना टूट जाता है। और इसके बाद मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती। पर यह तो सपना की बात हुई, आप उस सपने को भूल क्यों नहीं जाते हैं? मैं भी इन्हें बहुत बार यही बात समझती हूँ, परंतु वह सपना इन्हें दिन में भी परेशान करता है और ये सोचते हैं कि एक बार इन्हें खजाना मिल जाए तो फिर गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। साधु बाबा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खजाना सचमुच मेरा ही इंतजार कर रहा है। बस आप तो मुझे ये बता दीजिए कि मुझे कहाँ से खुदाई शुरू करनी है। ठीक है, आप मुझे थोड़ी सी देर सोचने का समय दीजिए और आप लोग यहीं पर शांत होकर बैठ जाएं। साधु बाबा थोड़ी सी देर तक चुपचाप आंख बंद कर सोचते रहते हैं और कुछ देर बाद जब वह अपनी आंख खोलते हैं। हाँ, तो मुझे आपके सपने का पता चल गया है और आप चाहते हैं कि आप वह खजाना हासिल करके अमीर बन जाएं। जी महाराज, मैं यही चाहता हूँ कि वह खजाना मुझे मिल जाए ताकि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊँ। महाराज, आपको सच में लगता है कि वह खजाना हमें मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, पर आपको उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। जी, हम जरूर करेंगे। आप बताइए क्या करना। तुम्हें अपने खेत में 1 फुट गहरा गड्ढा करना है और यह गड्ढा इस प्रकार से करना है कि तुम उसमें गेहूं के बीज बो सको। मतलब महाराज, 4 महीने बाद मुझे खजाना सचमुच मिल जाएगा? भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। ठीक है महाराज, आपने जैसा काम कहा है वैसा ही करूँगा। और इस प्रकार वे लोग साधु बाबा के यहाँ से वापस आ जाते हैं और खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जैसा साधु बाबा ने कहा था हमने वैसा तो कर ही दिया है। हाँ, अब हमें समय का इंतजार करना चाहिए। साधु बाबा ने कहा था जब गेहूं में बालियां लग जाएं, तब हमें गेहूं के दाने लेकर उनके पास चलना है। थोड़े दिनों के बाद गेहूं में बालियां जाती है और गेहूं के दाने लेकर वे लोग साधु बाबा के पास जाने की सोचते हैं। गेहूं कितना अच्छा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सोने की बालियां जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है गेहूं के दाने नहीं हैं, बल्कि धूप में ये सोने के समान चमक रहे हैं। किसी प्रकार बातें करते करते वे लोग साधु बाबा की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। आ गए आप दोनों, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे यह यकीन था कि आप आज ज़रूर आएंगे। प्रणाम साधु महाराज, आप सोच नहीं सकते कि हमें भी आज के दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार था कि आज आप हमें हमारे खजाने को पाने का तरीका बताने वाले हैं। महाराज, मैं तो सच कहूँ, मुझे मेरी गेहूं की फसल देखकर और उसके दानों को हाथ में लेकर ऐसा लगा कि सचमुच यही सोने के बने हुए हैं। ये तो महाराज मुझे भी लगा कि हमारी गेहूं की फसल के दाने सचमुच सोने जैसे चमकते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आप बताइए कि पिछले 4 महीना में एक बार भी आपको ऐसा लगा कि आपको खजाना सपने में मिलेगा? नहीं महाराज, ऐसा एक बार भी नहीं लगा, बल्कि सही कहूँ तो शायद एक बार भी सपना मुझे आया ही नहीं जिसमें खजाने की बात हो। हाँ हाँ महाराज, ऐसा ही है। और शायद खजाने के बाद पिछले 4 महीना में हमने की भी नहीं। हम रोज सिर्फ हमारे खेत और हमारी फसल की ही बात करते थे। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, परंतु अगर मैं तब आपको यह बोलता कि आप खजाने की बात भूल जाए तो आप मेरी बात नहीं मानते। परंतु अब देखिए, आपकी फसल ही आपका खजाना है और आप हर बार इस प्रकार की फसल मेहनत के साथ उगाकर अपने खजाने को हर बार पा सकते हैं। और जब आप इस फसल को बाजार में बेचेंगे तो जो आपको पैसे मिलेंगे, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, वह किसी भी खजाने के पानी से ज़्यादा होगी। सच में महाराज, आप सही कहते हैं। शायद यही हकीकत है
और यही हमारा खजाना है जो कि हमने हमारी मेहनत से पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।